अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं आपका दोस्त एहसन अली। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये पल टायर मॉड्यूल की मैं पहले दो वीडियो बना चुका हूं, एक अनबॉक्सिंग की और एक इसकी टेस्टिंग की। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ बताऊंगा कि अगर आपने इसे कूलिंग लेनी है तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, जो मेरी गलतियां हैं, जो मेरी खामियां हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा ताकि आप अगर पेल टायर मॉड्यूल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस उससे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा दोस्तों इसके लिए सबसे पहली बात जो है, आपको बहुत ही आला किस्म के उम्दा किस्म के हीट सिंक चाहिए होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस साइड पे आपने जिस साइड पे हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उस साइड पे ज़्यादा हैवी आपको चाहिए होता है हीट सिंक, जबकि उसके ऑपोजिट जहाँ पे कूलिंग हो रही होती है वहाँ पे आपको ज़्यादा हैवी हीट सिंक नहीं चाहिए होता। उसकी वजह यह है दोस्तों कि जो गर्म होता है वो तो इसको ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी हॉटनेस है उसको ऑब्ज़र्व करे और इसको एग्जॉस्ट करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखे। और उसके बरक्स ऑपोजिट साइड पे जब ये कूलिंग करता है तो अगर आप इसको ज़्यादा बड़ा हीट सिंक लगा देंगे तो वो उसको कूल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा और फ़ैन उस ज़्यादा ठंडी हवा आपको नहीं देगा। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों? दूसरा स्टेप ये है कि जो मैंने गलती की थी वो ये गलती थी कि मैंने इसको यूज़ किया था पॉजिटिव नेगेटिव को लगा के, तो इस साइड को मैं ठंडा कर रहा था और इस साइड को मैं ठंडा कर रहा था और इस साइड को गर्म कर रहा था। और उसमें ये हुआ कि दोस्तों जब आपने हीट सिंक कोई भी यूज़ करना है तो आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो कवर्ड हीट सिंक है, यानी कि जैसे ये चारों तरफ से कवर है, नीचे इसकी बेस बिल्कुल कवर है, तो इस किस्म के हीट सिंक को आपने जो है वो हॉटनेस वाली साइड पे लगाना है। क्योंकि दोस्तों उसकी वजह यह है कि दोस्तों जब ये कवर होगा, बिल्कुल कवर होगा, तो ये इधर से हवा को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, सिर्फ इसकी जो ये सरफेस गर्म होगा उसकी हवा को बाहर की तरफ फेंकेगा। जबकि इसके उल्ट मैं काम कर रहा था कि मैं यहाँ से ठंडी हवा ले रहा था, इसको इधर से गर्म तो यहाँ से गर्म हवा ले रहा था, यहाँ से ठंडी हवा ले रहा था। उसका मसला ये हुआ कि दोस्तों ये जब गर्म होता था हीट सिंक, क्योंकि इसके नीचे अंदर आप देख सकते हैं सुराख हैं, तो ये गर्म हवा को ठंडी हवा भी जब यहाँ से ठंडी हवा खींचता था तो ये गर्म हवा भी यहाँ से खींचने लग जाता था। उसकी वजह से भी ये मेरा हीट सिंक ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा था। दूसरी मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये मैंने ठंडी साइड वाले पे मैंने हीट सिंक ज़्यादा बड़ा आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ मॉइस्चर यहाँ तक का है, इससे ऊपर जाता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ से ये गर्म हवा इन सुराखों से, इन लाइनों से खींचता था और ऊपर से जब वो ठंडा होने की कोशिश करता था तो नीचे से गर्म हवा भी निकल जाती थी। ये बात आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो कवर्ड हीट सिंक है उसको गर्म साइड पे लगाना है और जो इस तरह का है उसको आपने ठंडी साइड पे लगाना है। बल्कि कोशिश कर लें कि दोनों ही कवर हों, जैसे ये इसमें लाइनें हैं उसमें दोनों साइडों पे लाइनें ना हो। तो दोस्तों ये दो पॉइंट हैं जिनको आपने ख़ास तौर पे नोट डाउन करना है, उसके बाद आपने काम करना है। तो मेरी एक ये गलती थी। अब मैं करूँगा कुछ ये कि मैं बजाय इसकी फ़िटिंग चेंज करने के मैं सिर्फ इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी डिफरेंट कर दूँगा। उससे ये होगा कि ये वाला जो हिस्सा है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, ये वाला ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो बस मैंने ये 2-4 पॉइंट नोट किए थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो का लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वह भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस सारे टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और पहली 2 वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उनको भी एक दफ़ा देख ले, आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना कि पेल टायर मॉड्यूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उस वक्त मैंने प्रॉपर फिट नहीं किया था, अब आप देख सकते हैं प्रॉपर फिट है, इसके अंदर मॉड्यूल लगा हुआ है पेल टायर मॉड्यूल, और इसको मैं मज़ीद टेस्ट आउट कर रहा हूँ। तो इसकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इससे कोई बेहतर काम ही लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।